नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप कमेटी का काम करना चाहते हो कि मान लीजिए आप कोई कमेटी खोलना चाहते हो या कमेटी डालना चाहते हो कहीं पर, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरा हिसाब किताब बताऊंगा कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले भी मैंने कमेटी पे कई वीडियो डाले हैं और उस पर आपका भरपूर प्यार मिला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया कि कैसे आप कमेटी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर 1 लाख रुपए की कमेटी आप खेलना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो कैसे आप डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की कमेटी डाली है और आपने जो है आप ऑर्गेनाइजर हो और 10 मेंबर का ग्रुप बनाना चाहते हो, क्योंकि आप शुरुआत थोड़ा कम से करिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैं पूरी डिटेल इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अभी हम अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह भी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरा व्हाट्सअप चैनल भी आप फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो यहाँ दोस्तों हमने कैलकुलेटर ऑन कर लिया है, देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखो, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए अब 1 लाख रुपए की कमेटी है, तो पहली कमेटी कैसे निकलेगी। तो दोस्तों कमेटी जो है परसेंटेज पे जाती है, जैसे कि जो छोटी कमेटी होती है वो 1 से 1.25% पे चली जाती है या 1.5% पे भी जा सकती है। और जो बड़ी कमेटी होती है वो 1.5% से 2% तक भी चली जाती है। तो दोस्तों वो कैसे निकालते हैं पूरा हिसाब किताब, चलिए आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर देखो 1 लाख रुपए की कमेटी है, तो देखो 1 लाख रुपए यहाँ पर हमने कर दिया है। अब 1 लाख रुपए को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे जितनी भी परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए कि भाई 1.5% पे जा रही है ये, तो 1.5% पे यहाँ पर देखो कमेटी चली गई है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये 1500 रुपये आ गए। अब दोस्तों 1500 रुपये ये जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 10 मेंबर से, तो दोस्तों ये हो गई 15,000 रुपये, यानी कि 1 लाख की कमेटी में 15,000 रुपये का घाटा हुआ। तो दोस्तों ये 15,000 रुपये सब में बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आ गई दूसरी कमेटी। पहली कमेटी तो ये हो गई 15,000 घाटे पे। अब दोस्तों दूसरी कमेटी जो है वो जाएगी पूरी, वो लेता है ऑर्गेनाइजर। तो दोस्तों ये होता है उसका बेनिफिट कि जो कमेटी डाल रहा है वो उसको बेनिफिट मिलता है कि दूसरी कमेटी वो पूरी लेता है। तो अब 1 लाख रुपए उसने जो है पूरी यहाँ पर ले ली है। अब दोस्तों आ जाती है अगली कमेटी, यानी कि तीसरी कमेटी। तो अब दोस्तों 2 कमेटी खत्म हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, 10,000 रुपये की कमेटी थी, 10,000 रुपये गुणा यहाँ पर अब 8 से गुणा होगी, तो दोस्तों यहाँ आ जाएंगे 80,000 रुपये। तो दोस्तों ऐसे एक एक करके एक एक मेंबर घटता जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 कमेटी खत्म हो गई है। एक पहली जो है घाटे पे चली गई थी, दूसरी पूरी चली गई थी, अब तीसरी जो है यहाँ पर चली गई, तो हम 8 से करेंगे गुणा, तो 80,000 रुपये आ गए। अब दोस्तों इसको हम परसेंटेज निकाल लेंगे। मान लीजिए ये भी हमारी 1.5% पे चली जाती है, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ आ गया 1,200 रुपये। तो दोस्तों 1,200 को अब हम गुणा कर देंगे पूरा 10 से, तो ये हो गया दोस्तों 12,000 रुपये। तो यानी कि ये कमेटी 12,000 घाटे में गई, तो ये 12,000 सब में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम 10,000 को गुणा कर लेंगे 7 से, तो 7 से गुणा कर दिए हमने, 70,000 आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जैसे जैसे कमेटी खत्म होती जाएंगी परसेंटेज थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब दोस्तों ये यहाँ पर हमने यहाँ पर गुणा करी 1.25% से, यानी कि 1.25% से यहाँ पर देखो 875 रुपये आ गए। अब दोस्तों 875 को हम गुणा कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 मेंबर हैं तो 10 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 8750 रुपये। तो दोस्तों ये कमेटी 8750 घाटे में चली गई। तो दोस्तों इसी तरीके से एक एक मेंबर घटता जाता है, तो फिर ये कमेटी जो है आगे बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही फिर हम अगली कमेटी पे चलेंगे। छठी कमेटी पे तो 60,000 से गुणा होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए की कमेटी है,
60,000 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों कमेटी देखो परसेंटेज ऐसा होता है कि भाई मान लो 3-4 लोग लेने के इच्छुक हैं कमेटी, तो फिर वो परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मान लीजिए अब फिर से ये 1.5% पे चली गई, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाल ली, 900 आ गए। अब दोस्तों 900 को हमें गुणा करना है यहाँ पर 10 से, तो दोस्तों फिर ये 9,000 पे चली गई घाटे पे। तो दोस्तों इस तरीके से ये परसेंटेज जो है घटती बढ़ती रहती है, कमेटी लेने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ज़्यादा मेंबर लेने वाले, अगर कोई नहीं लेने वाला तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर जैसे 4-5 लोग लेने के इच्छुक हैं तो परसेंटेज बढ़ भी सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गई 5वीं कमेटी, तो दोस्तों 5वीं कमेटी अब कोई लेने को तैयार नहीं है, तो दोस्तों फिर क्या होगा, अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब 50,000 गुणा 1% जो है मिनिमम रेट है, 1% पे चली गई, 500 हो गए, 500 से गुणा कर दी हमने 10 की, तो दोस्तों यहाँ पर ये 5,000 घाटे पे गई हमारी कमेटी, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था। कि भाई वो कहता है कि मैं नहीं लेता, ठीक है, दूसरा बंदा भी कह रहा है कि मैं नहीं ले रहा, तो फिर वो इस तरीके से परसेंटेज कम हो गई, तो ये 5,000 घाटे पे चली गई। अब दोस्तों चौथी कमेटी है, 40,000 आ जाएंगे, क्योंकि 4 कमेटी रह गई है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 40,000 आ गए गुणा। अब दोस्तों मान लीजिए फिर 3-4 बंदे लेने के इच्छुक हैं, तो फिर ये यहाँ पर परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये फिर 1.25% पे चली गई मान लीजिए, फिर 500 आ गया, तो 500 से गुणा कर दी यहाँ पर, तो ये भी फिर 5,000 घाटे पे चली गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कमेटी का हिसाब किताब निकाल सकते हैं, मेन होती है परसेंटेज उसकी। और दोस्तों एक एक बंदा जो है घटता जाता है, एक एक कमेटी कम होती जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई एक एक कमेटी जो है कम होती जाएगी, जिससे कि एंड में बिल्कुल सबको बैलेंस बन जाए और सबको बराबर हिस्सा मिल सके। तो यहाँ पर ये घटती बढ़ती रहती है। और दोस्तों मान लीजिए कि भी लास्ट में 2-3 कमेटियां बच रही है, तो फिर दोस्तों वो मिनिमम पे जाती है 1% पे। और दोस्तों अगर 3 बंदे रह गए हैं तो वो लेना नहीं चाह रहे कमेटी, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि लास्ट में मिले उसे, क्योंकि भाई जिसे जरूरत है वो तो लेगा पहले, और जिसे जरूरत नहीं है वो लास्ट में सोचेगा कि मैं लास्ट में लूँ, पूरे पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों फिर क्या डलती है, फिर लॉटरी सिस्टम होता है, पर्ची डलती है, तो उन तीनों का नाम डल जाएगा पर्ची में, जिसकी पर्ची उड़ जाएगी उसको वो कमेटी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है सिंपल सा गणित कमेटी का। तो इस तरीके से आप कमेटी डालिए और इसमें दोस्तों बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने दूसरी कमेटी पूरी ले ली थी, तो वो आप 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से आप उसको ब्याज कर सकते हैं, ब्याज पे दे सकते हैं पैसा, वहां से भी आपको पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।